बोलिए गजानन भगवान की जय। देखिए, गणेश जी को संकट हरते हैं। संकट मोचन तो हनुमान जी है ही है, लेकिन गणेश जी भी संकट हरते हैं। तो गणेश जी के प्रार्थना के माध्यम से हम आप लोगों को आशीर्वाद दे करके एक ऐसी कहानी आप लोगों को सुनाएंगे जिसमें यह होगा कि जो भगवान करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। जय शंभु चतुरानन गजानन गज बदन चिंता हरण, जय अनिल कुबेर मध माधव कुकुभैव विपदा हरण, कल्याणमय आशीष दें विपदा विनाशक सब हरें, हे नाथ अपने भक्त जन की आप ही रक्षा करें। बोलिए गणेश भगवान की जय। देखिए, आज आपको एक अद्भुत कथा सुनाते हैं जिसमें कि आपको यह महसूस होगा कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। जाओ, एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत वहां पहुंचे, लेकिन वहां की स्थिति देख करके बहुत ही चिंता में पड़ गए, क्योंकि उस अर्थी के पास, उस स्त्री की, मरी हुई स्त्री के पास जुड़वा लड़कियां और एक पुत्र जो है लेटा हुआ था। और पुत्र की तो यह अवस्था थी कि वह मृत लाश पर उसके स्तन का दुग्ध पान कर रहा था। लड़कियां रो रही थी। बच्चियों के आंसू आंख से सूख गए थे। तीनों छोटे बच्चे बच्चियां स्त्री के पास थे। स्त्री मर गई है, कोई देखने वाला नहीं है, पति पहले मर चुका है, परिवार में कोई भी नहीं है। इन तीन छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को यह ख्याल आ गया तो वह खाली हाथ वापस लौट गया, बिना प्राण लिए। उसने कहा जाकर के अपने प्रधान से कि मैं प्राण नहीं ला सका, उसके प्राण को, आत्मा को आप छोड़ दीजिए और मुझे क्षमा करिए, मैं इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोटे दूध पीता बच्चा, दो और बच्चियां रोते रोते सो गई हैं और चीख पुकार पता नहीं कब से कर रही हैं, मगर मेरा हृदय द्रवित हो गया, मैं उसके प्राण को नहीं ला सका। महाराज, क्या यह यमदूत महाराज, क्या यह कुछ दिन के लिए उसके प्राण को छोड़ दिया जाए? मृत्यु के देवता ने कहा, तू फिर बहुत समझदार हो गया। ऐसी समझदारी तूने क्योंकि जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, वही ये सब देखता है। हमारा विभाग मौत का है, जीवन यापन का विभाग विष्णु का है, जन्म देने का विभाग ब्रह्मा का है, तो उनका काम हम क्यों करें? ये तूने पाप कर दिया, इसलिए तुम पृथ्वी पर जाओ। तुम्हें यह सजा है कि जब 3 बार हंसोगे तब जाके यह सजा कटेगी, और अपनी मूर्खता पर हंसोगे तब जाके यह सजा पूर्ण होगी। और तुरंत उसको मृत्यु लोक में भेज दिया गया। नीचे आने के बाद बोला कि 3 बार हंसना है। अपनी मूर्खता पर तो कोई हंसता ही नहीं, दूसरी की मूर्खता पर लोग हंसते हैं, अहंकार बस हंसते हैं। ये कैसे होगा? लेकिन नहीं, वह राजी हो गया इस दंड को भोगने के लिए, लेकिन फिर भी उसे लगा कि मैं सही हूं।
मुझे स्वयं पर हंसने का मौका कभी नहीं आएगा। एक मोची के निकट पहुंचा। मोची जो है बाजार जा रहा था, अपने बच्चों को वस्त्र लेने के लिए बाजार जा रहा था। लेकिन जब वह शहर जा रहा था तो उसने एक नंगा व्यक्ति को देखा जो टिटुर रहा था। वह नग्न व्यक्ति वही देवदूत था जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस मोची को उस पर दया आ गई और दया आकर के उसने कंबल और कपड़ा उसको दे दिया और दे करके बोला कि आप हमारे घर चलिए। जब आप रहेंगे तो आपकी हम सेवा करेंगे। जब आप रहेंगे तो कम से कम हमारी औरत हमको नहीं डांटेगी, क्योंकि हम तो बच्चों के लिए कपड़ा खरीदने जा रहे थे। घर पर पहुंचे तो मोची की औरत बहुत चिल्लाई, बोली हम लोगों का तो पेट नहीं भर रहा है, एक पागल और उठा लाए। और देवदूत पहली बार मोची ने उससे कहा कि क्यों हंसते हो भाई? बोला कि भाई हमें 3 बार हंसना है, मैं 3 बार हंसूंगा तब तुम्हें बताऊंगा। इस पत्नी को पता ही नहीं है कि मोची देवदूत को घर में ले आया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी। लेकिन फिर भी यह डांट रही है और कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बचे, इसके लिए डांट रही है। घर में देवदूत आ गया तो खुशी तो खूब आ गई। जल्दी ही वह एक काम धाम बढ़ने लगा और मोची के कार्यों में बड़ी उग्रता आ गई। वह धनी हो गया। करीब आधा साल बीतने के बाद वह सुंदर सुंदर जूता बनाने लगा। उसके जूते बनाने का नाम होने लगा। राजा तक बात पहुंची। राजा ने कहा कि मेरे लिए एक जूता बनाओ। तुरंत देवदूत ने चप्पल मत बनाना, क्योंकि चप्पल हमारे यहाँ मरने के बाद पहनते हैं। लेकिन देवदूत किसी कारणवश जान गया कि 2 दिन में तो यह मर जाएगा राजा, तो चप्पल ही काम आएगा। देवदूत ने चप्पल बनाया और चप्पल बना करके रखा। मोची उसको बहुत डांटा, बोला मैं बार बार बोल रहा था कि जूता बनाओ, अब राजा का ये चमड़ा है कहाँ से आएगा, ये तो हमें फांसी दे देगा। तब तक तुरंत राजा के यहाँ से एक आदमी आया और बोला कि राजा जी मर गए, एक चप्पल बना दो और अभी बनाओ। तुरंत वही जो चप्पल बना था वो दे दिया गया। इस पर फिर वो हंसा, 2 बार हंसा। देवदूत के खिलखिला के हंसने पर बोला भाई क्यों हंसते हो? बोले भविष्य अज्ञात है, फिर भी जूता चप्पल के चक्कर में लोग पड़े हैं। लेकिन यही सब बात करते करते तब तक 3 बच्चियों को लेकर के एक बुढ़िया आ गई। बुढ़िया बोली कि ये तीनों हमारी बच्चियां हैं, इनके लिए चप्पल बना दो, इनकी शादी है, इनकी अच्छे घरों में मैं शादी कर रही हूँ। बोली आपकी इस उम्र में लड़कियां? बोली मेरी नहीं है, ये हमारे पड़ोस में इसकी माँ मर गई, बाप इसका पहले मर गया, हमारे पास कोई नहीं था, मेरे मन में आया, मैंने तीनों लड़कियों को पाल लिया, आज ये इतनी बड़ी हो गई हैं, शिक्षा दिया, इनकी शादी है। यह सुनते ही देवदूत फिर हंसा अपने मूर्खता पर कि हमने प्राण नहीं लिए, हम जो है ये तो तीनों लड़कियां देखिए खूब सज धज के बड़ी हो गई हैं। तो 3 बार हंसने के बाद इसके बाद वह देवदूत तुरंत देवलोक चला गया और वहां जाकर के एक लाइन बोला, होई है सोई जो राम रुचि राखा, को कर
तर्क बड़ा वहीं शाखा। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। उसकी माँ मर गई, उसकी तीनों बच्चियों को अच्छा से गुजर होना था, वो जिंदी भी रहती तो क्या गुजर करती। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए